नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश जल निगम कर्मचारी एकीकृत संघर्ष मोर्चा का 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में शुरू हुआ था और धरना प्रदर्शन के तीसरे दिन एमडी जल निगम को इन कर्मचारियों की सुध आई और इनको वार्ता के लिए बुलाया है। वार्ता के बाद क्या नतीजा निकलेगा, क्योंकि महिलाएं भी यहां पर बैठी हुई हैं, होली का समय बहुत पास में है, रमजान का समय चल रहा है और कर्मचारी एकटक एमडी की तरफ और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ देख रहा है। इससे पहले भी इनकी मांगों को लेकर हमने आपको खबर दिखाई थी। आइए सबसे पहले आपको बताते हैं कि इनकी क्या कुछ मांगे हैं जिनको लेकर आज 3 दिनों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और उसके बाद जब एमडी से वार्ता करने जाएंगे, लौट के आएंगे, क्या रिजल्ट निकला है, क्या रमजान और होली पर इन कर्मचारियों के चेहरे पर खुशी झलक सकेगी, वो भी हम आपको बताएंगे। तो आइए पहले इनकी समस्या क्या है वो आपको दिखाते हैं और फिर एमडी ने इसका निदान क्या किया है, क्या कर्मचारी संतुष्ट हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तीसरा दिन है। मैं राजकुमार सिंह चौहान, आज की सभा का सभाध्यक्ष हूँ, रिटायर्ड सहायक अभियंता, प्रयागराज से आया हूँ। आज धरने का तीसरा दिन है, लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है कि हमारा प्रशासन के उसके कान में बिल्कुल जू नहीं देख रही। समस्याएं कोई भी ऐसी नहीं है जो इनके बस की हो। इन्हें सिर्फ रिकमेंडेशन करनी है। शासन के स्तर की सारी समस्याएं हमारी, इनके स्तर की सिर्फ वेतन और पेंशन देना है, वो ये 5 महीने से लंबित है, नहीं दे पा रहे हैं। और ये 5 महीना आज से नहीं शुरू है, ये पिछले कई सालों से लगातार पेंडिंग चला रहा है। 5-5 महीने का ये कभी इनके पास हो जाता है, इनकी मर्जी हो जाती है, दया हो जाती है, 1 महीने के दे देते हैं, नहीं तो नहीं देते। और ये प्रक्रिया तब से शुरू हुई जब से एमडी के पद पे हमारे इंजीनियर हुआ करते थे। पहले इंजीनियर हटा के आईएएस बैठ गए। जहां हमारा एक एमडी होता था उस जगह पे 5-5 आईएएस बैठे हुए हैं। एक चेयरमैन हमारा आईएएस होता था, उसके बाद सारे इंजीनियरिंग कैडर के एमडी होते थे। ज्वाइंट एमडी सब लोग तो बैठा रखे। ये इतना हालत खराब कर दी है उत्तर प्रदेश जल निगम की, इसका बंटवारा कर दिया इन्होंने कि साहब हम वेतन की समस्या सॉल्व कर देंगे। 2 भागों में बट गया, नगरीय और ग्रामीण में कर दिया। नगरीय की समस्या आज भी ज्यों की त्यों बनी हुई है, ग्रामीण की अभी भी अपडेट पेंशन है, उनकी फरवरी की पेंशन उनके घर पहुंच गई। हमारे यहाँ देख रहे हैं आप सब 70 साल 75 साल के लोग आज यहाँ धरने पे आए हैं। कैसे कैसे व्यवस्था करके आए होंगे पैसे की, एक एक पैसे के लिए सब तबाह हैं, घर परिवार परेशान हो गए हैं। इसी तरीके से बहुत छोटी समस्याएं हैं। अनुकंपा नियुक्ति नहीं कर पा रहे आप, जो कि शासन के द्वारा ऑलरेडी आदेशित है, आप अनुकंपा नियुक्ति करिए, नहीं कर पा रहे। पेंशन दे ही नहीं पा रहे हैं किसी भी हालत में। एक फील्ड कर्मचारियों की ज्वलन समस्या है, 4141 लोगों की, उनकी पेंशन अचानक रोक दी गई। नहीं साहब को पेंशन नहीं देंगे। 10-10 साल 15-15 साल से अब वो परेशान है। माननीय न्यायालय में गए हैं, वहां से कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा। ये बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है कि आईएएस यहाँ बैठे हुए हैं जिन्हें पूरे नीति निर्धारण करने का वो पूरा अधिकार है, वो उस पे अपने कलम का और ताकत का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। हमारी विडंबना ये है। जो इनको क्या समस्या, क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, विभाग के पास, जो ये सब मामले लंबित हैं? होली का त्यौहार बहुत पास में है, ऐसे धरना कब तक जाएगा आगे, क्या आंदोलन की रणनीति? देखिए, मैं आपको बता दूं, मैं विकास मिश्रा, अध्यक्ष डिप्लो इंजीनियर संगठन ग्रामीण हूं। लेकिन हमारा पहले विभाग सितंबर 2021 के पहले एक ही था। हमारा जो मूल है वो जल निगम परिवार है। हमारे साथ में बहुत सारे अधिकारी काम किए हुए हैं। आज स्थिति है नगरीय ग्रामीण हो गया। ग्रामीण की स्थिति जल जीवन मिशन का कार्य तो ठीक ठाक चल रहा है, तो उसकी वजह से वेतन पेंशन तो मिल जा रहा है। लेकिन मैं नगरी के लिए कहना चाहूँगा, पिछले 5 माह से वेतन पेंशन नहीं मिला है। और जो 41-43 की बात सर्वईपुर में सर ने कही, उसमें उनके पेंशन रोक दिए गए, अनुकंपा नियुक्ति बहाल नहीं किया जा रहा है। आप सोचिए, जो भी फील्ड कर्मचारी बहुत 4th क्लास पे नौकरी करता है, 25-30 हज़ार की नौकरी करता, 30-35 साल नौकरी करने के बाद उसकी अगर मृत्यु हो जाती है,
आज भी विभाग उनके मृत्यु पे अनुकंपा नियुक्ति देने को तैयार नहीं है। उससे ज्यादा पे संविदा पे नियुक्त करके उनसे काम करा रहा है। उनको 35,000 40,000 दे रहा है, लेकिन हमारे यहाँ 4th क्लास पे जैसे जिसकी शिक्षा है उसको वैसे पद दे दिया जाए। अगर मैं कह रहा हूँ, बार बार ये कह रहे हैं कि हमारे पास पैसे देने के पैसे नहीं है, बार बार हर जगह देते हैं, वेतन देने के पैसे नहीं है, तो मुझे क्या ये कोई बताएगा कि जो संविदा पे रखे जा रहे हैं उनको पैसे कहाँ दे रहे हैं? तो वो सब सारी ज्वलंत समस्याएं हैं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से, जो उत्तर प्रदेश की बागडोर जिनके हाथ में, वो सकुशल वो अपना प्रदेश की जनता की भावना को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो मैं अनुरोध करना चाहूँगा कि यहाँ अनुकंपा नियुक्ति को बहाल करें। हम तो कह रहे हैं अमृत का हमारे पास बहुत ज़्यादा काम है नगरी में। अमृत का पूरा काम जितना सेंटेज आ रहा है सब वो ले लें, यहाँ से पूरा पेंशन और वेतन ट्रेजरी से करा दें। हमें और कोई मांग नहीं चाहिए। हमारी 2 ज्वलंत समस्याएं सॉल्व हो जाएंगी। एक तो हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं उनके उसको बहाल कर दें और वेतन पेंशन को ट्रेजरी से कर दिया जाए। बाकी और कोई समस्या ही नहीं। इसी के लिए हम लोग आज 3 दिन से धरने पे बैठे हुए हैं और मैं अनुरोध करना चाहूँगा, अभी एमडी साहब ने 4 बजे हम लोगों को बुलाया हुआ है। जैसे वार्ता होगी और उसके बाद फिर हम लोग निर्णय लिया जाएगा। दोस्तों, जल निगम एमडी से एक लंबी वार्ता करने के बाद जब ये कर्मचारी बाहर निकले तो संघ के महासचिव ने बताया कि एमडी ने धरना प्रदर्शन समाप्त करने को कहा और ज्यादातर मांगे मान ली हैं। मृतक आश्रित भर्ती और अन्य महत्वपूर्ण मामले, एरियर आदि को उन्होंने बोर्ड में ले जाकर शासन तक पहुंचाने का आश्वासन दिया है और होली से पहले बकाया वेतन और पेंशन का कुछ हिस्सा देने की बात कही है। शायद 1 या 2 महीने का वेतन पेंशन जो बकाया होगा वो दिया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने कहा कि आप धरना प्रदर्शन समाप्त कर दीजिए। इंजीनियर AK सिंह ने बताया कि एमडी के आश्वासन के बाद हम लोग संतुष्ट हैं और फिलहाल अगली बोर्ड बैठक तक इस धरना प्रदर्शन को समाप्त किया जाएगा। दोस्तों, हमने पहले ही आपको बताया था कि अधिकतर इन कर्मचारियों को जल निगम मुख्यालय के गेट पर बैठकर इसी प्रकार धरना प्रदर्शन करना पड़ता है, तब जाकर के कहीं इनको कुछ हासिल हो पाता है। इस बार भी होली और रमजान के मौके पर ऐसा ही कुछ हुआ है। नमस्कार दोस्तों।